तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो मौर्य वंश के क्या थे, संस्थापक थे। और हमने देखा था कि 300 ईसा पूर्व में जो है वो अपना सारा राजकाज अपने बेटा बिंदुसार को सौंपकर कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और वहीं 298 ईसा पूर्व में जो है क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी संथारा संलेखन करने के कारण। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उनके बेटे बिंदुसार के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य वंश का अगला शासक, अगला रूलर बना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में, जो चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का जो है अगला शासक बना। तो बिंदुसार, इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें, शासनकाल की बात करें, तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक जो है शासन रहा, है ना। तो ये जो बिंदुसार था, है ना, ये क्या था, आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी हुआ करता था। तो ये जो आजीवक संप्रदाय है, किसके द्वारा स्थापना किया गया था, मखली गोसाल के द्वारा। और इसी संप्रदाय को दूसरे नाम से क्या जाना जाता था, भाग्यवादी धर्म, है ना। मतलब इसमें यही मखली गोसाल ने बताया था कि भाग्य में जो हमारे लिखा है वो हमें मिलेगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी का अनुयायी हुआ करता था ये बिंदुसार। ओके। और जो है बिंदुसार के बारे में जो है, बिंदुसार के बारे में बताया गया है किसमें, प्रशिष्ट पर्वन में, जो जैन ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि ये जो था बिंदुसार किसका पुत्र था, दुर्धरा का जो है पुत्र था। और ये दुर्धरा किसकी पत्नी हुआ करती थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो है पत्नी हुआ करती थी। इसी का पुत्र था बिंदुसार। और हमने एक देखा था कि हेलेना जो थी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी, और निकेटर की पुत्री हुआ करती थी। उसी से जो है एक और पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है आप जरूर कमेंट करके बताइए, लास्ट वीडियो में हमने बताया था। तो अगर बात करें प्यारे दोस्तों ये बिंदुसार की, तो उसके दूसरी पत्नी जो थी दुर्धरा, उसका पुत्र हुआ करता था चंद्रगुप्त का पुत्र। और इसका जो है यूनानी नाम जो है प्यारे दोस्तों क्या हुआ करता था, अमित्रोचेट्स। क्या, अमित्रोचेट्स। संस्कृत में इसका नाम हुआ करता था अमित्र घात। क्या, अमित्र घात। भगवत पुराण में जो है इसका नाम वरीसार, क्या, वरीसार के नाम से जाना जाता है, या फिर वरीकर। और वामन पुराण के अनुसार इसका नाम देखने को मिलता है सिंह सेन। क्या, सिंह सेन। उसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों कि अशोक वदान। क्या, अशोक वदान जो धर्म ग्रंथ है, इसके अनुसार जो है इसके 3 पुत्र हुआ करते थे। कितने, 3 पुत्र हुआ करते थे। कौन कौन, सुसीम, अशोक और विटाशोक। क्या क्या, सुसीम, अशोक और विटाशोक 3 पुत्र हुआ करते थे। किसके अनुसार ये बताया गया है, अशोक वदान धर्म ग्रंथ के अनुसार। लेकिन ज्यादातर जैन और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार जो है, जो जैन और बौद्ध मान्यताओं के जो लोग हुआ करते थे, या फिर जो जैन या बौद्ध मान्यता हुआ करती थी, इससे बताया गया है कि इसकी कितनी पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी। और सबसे प्रसिद्ध जो पत्नी हुआ करती थी इसकी कौन थी, सुभद्रांगी। कौन, सुभद्रांगी, या फिर धर्मा, इसी का भी नाम हुआ करता था, जो चंपा नगरी से हुआ करती थी। मतलब कि उनका संबंध कहाँ से था, चंपा नगरी से था। और बात करें इस सुभद्रांगी की, तो इस या फिर धर्मा की, तो इससे 2 पुत्र हुए, एक अशोक और एक विटाशोक, है ना। और इसका सोर्स जो है, स्रोत कहाँ से मिलता है, अशोक वदान नामक ग्रंथ से जो है मिलता है। तो ये अशोक वदान के अनुसार जो है बताया गया कि जो सुभद्रांगी थी, धर्मा थी, उसके 2 पुत्र हुआ करते थे, अशोक और विटाशोक, है ना। और ये
सुभद्रांगी और धर्मक किसकी पत्नी थी? बिंदुसार की। और बात करें तो दीपवंश और महावंश ग्रंथ जो है ना, दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है, इसके अनुसार जो है ये बताया गया है कि बिंदुसार जो था इसके 101 बेटे हुआ करते थे। कितने? 101 बेटे हुआ करते थे। और सबसे बड़ा बेटा जो हुआ करता था उसका नाम क्या था? सुसीम। क्या? सुसीम। फिर अशोक दूसरे नंबर पर आता था, है ना। बिंदुसार जो है अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता था? अपने बड़े बेटे सुसीम को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। परंतु जो है ये अशोक जो था इसने क्या किया? अपने सभी भाइयों की हत्या करके, है ना, स्वयं जो है मगध का शासक बना। केवल इसने जो है अपने एक भाई जिसका नाम था तिस, इसकी हत्या नहीं की और इसे जो है सिंघल मतलब कि श्रीलंका का जो है शासक घोषित किया। ये बात था किसके अनुसार? दीपवंश और महावंश ग्रंथ के अनुसार। अब बात करें ये जो सुसीम था प्यार दोस्तों, है ना, बिंदुसार के शासन काल में ये जो सुसीम था इसको तक्षशिला का जो है राज्यपाल घोषित किया गया था या फिर बनाया गया था। और अशोक जो था इसको उज्जैन का जो है राज्यपाल बनाया गया था। अब बात करें कि बिंदुसार के शासन काल में ही जो है क्या हुआ था? तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। किसका? तक्षशिला का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? कीचक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कीचक के द्वारा। और इसी विद्रोह को जो है शांत करने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया? सबसे पहले सुसीम को जो है भेजा गया। लेकिन सुसीम जो है इस विद्रोह को शांत करने में सफल नहीं हुआ, है ना। और फिर दूसरी बार किसको भेजा गया? अशोक को भेजा गया। और अशोक जो है इस विद्रोह को, तक्षशिला विद्रोह को शांत करने में सफल हुआ, इसको सफलता मिल गई, है ना। और बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के शासन काल में ही 2 विदेशी राजपूत आए थे, है ना। क्या आए थे? 2 विदेशी राजदूत, राजपूत नहीं राजदूत आए थे। फर्स्ट डायूमेकस। डायूमेकस जो है वो कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। और सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, राजा एंटियोकस ने इसे क्या किया था? भेजा था। और दूसरा विदेशी राजदूत जो था वो था डायोनिसस। क्या? डायोनिसस, जो कहां से आया था? मिस्र से आया था। और मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया ने इसे भारत या फिर मगध साम्राज्य में बिंदुसार के शासन काल में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और ये जो बिंदुसार था प्यार दोस्तों, बिंदुसार इसने सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, इसी से जो है डायमेकस के द्वारा, है ना, डायमेकस के द्वारा मदिरा सुखी अंजीर, मदिरा बनाने के लिए जो अंजीर होता है उसे, और एक दार्शनिक भेजवाने के लिए जो है क्या किया था? अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है डायमेकस के द्वारा क्या भेज दीजिए हमारे लिए? मदिरा सुखी अंजीर, और फिर एक दार्शनिक को भी जो है हमारे यहाँ भेजिए। तो ये बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से क्या किया था? गुजारिश किया था, अनुरोध किया था। और साथ ही जो डायोनिसस था, है ना, डायोनिसस मिस्र का राजदूत, वो जो है मगध और मिस्र, क्या? मगध और मिस्र के बीच जो है परस्पर संबंध को मजबूत और प्रगाढ़ बनाने के लिए भेजा गया था। तो मगध और मिस्र के बीच का जो संबंध था उसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो है इसे मिस्र के राजा द्वारा मगध भेजा गया था। किसको? डायोनिसस को, है ना। उसके बाद बात करें कि जो बिंदुसार हुआ करता था वो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता था? सुसीम को बनाना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इसकी मृत्यु के पश्चात, बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात जो है सिंहासन को लेकर क्या हुआ? उसके 101 पुत्रों के बीच 3 साल तक जो है गृह युद्ध लड़ा गया। आपस में ही वो 3 साल तक लड़ते रहे 101 भाई, ऐसा कहा जाता है। और इस युद्ध को जीता किसने? अशोक ने जीता। अपने 101 भाइयों को जो है उसने हत्या कर दी। 101 नहीं, 100 भाइयों की, है ना। 100 क्या, वो तो 101 खुद मिला करके था। तो 99 भाइयों की उसने हत्या कर दी और एक जो था, है ना, उसको छोड़ दिया था। किसको? 30 को,
है ना, 30 को नहीं मारा था। और ये 3 साल तक जो है मौर्य सिंहासन पर जो है कोई भी बैठा नहीं था, कोई भी शासन करने के लिए उस सिंहासन पर नहीं बैठा 3 साल तक। क्यों? क्योंकि 3 साल तक ही क्या चलता रहा था, उसके पुत्रों के बीच, बिंदुसार के पुत्रों के बीच युद्ध चलता रहा, गृह युद्ध चलता रहा, आपस में ही सब लड़ते रहे। और ये जो अशोक हुआ करता था, बिंदुसार का बेटा, ये जो है चाणक्य का जो शिष्य एक हुआ करता था, राधागुप्त, है ना। चाणक्य के शिष्य राधागुप्त की मदद से जो है इसने अपने सभी भाइयों की क्या की थी, हत्या करवाई थी, सिर्फ 30 को छोड़कर। 30 को इसने छोड़ दिया और मौर्य वंश का जो है क्या बना, अगला शासक बन गया। ओके, जिसे भारत का महान शासक कहा गया, किसको, अशोक को, है ना। तो इस तरह से ये बिंदुसार के बारे में हमने देखा, बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा। तो प्यारे दोस्तों, बिंदुसार के बाद जो है शासक बनेगा कौन, ये अशोक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्यारे दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में, इस अशोक के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जो है उसको एक्टिव कर लीजिए, है ना, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार जल्दी आपके फोन तक पहुंचता रहे, मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।